तो हेलो मेरे यार वायन सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लॉर्ड गोंगजी यू था वह वॉइड में किसी एक अलग से एरिया में आकर अलग से कुछ प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर उसे एक कार्ड मिला था जो कि किसी डेथ गॉड की तरह दिख रहा था। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वह उस कार्ड को देखते हुए कह रहा होता है, कई बार कोशिश करने के बाद भी एक ही रिजल्ट आ रहा है जो मैं यहाँ पे निकाल पा रहा हूँ। मतलब कि इसने कई बार प्रिडिक्शन की बट इसे बार बार यही कार्ड यहाँ पर मिल रहा है। और यह कार्ड देखने के साथ वह कह रहा है कि आखिरकार डेथ कोड का दिखना वास्तव में इसका क्या मतलब होना चाहिए, क्या यह यहाँ पर बताना चाह रहा है। भाई तू भविष्यवाणी करता है, तेरे को मालूम होना चाहिए अपने कार्ड का मतलब। यह कहता है कि डेथ गॉड का दिखना, क्या यह डेथ पैलेस से रिलेटेड हो सकता है, क्या मुझे वहां पर जाना चाहिए। हालांकि डेथ पैलेस का जो हिडन एरिया है उस जगह के बारे में मुझे मालूम है, उसका एक सटीक लोकेशन मुझे मालूम है, लेकिन वह स्थान जो है उस बंदे का है जहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द होगा। उफ़! यह सचमुच में सिर दर्द भरा काम है। और यह कहकर वह उस जगह से सुई से निकल जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट कर सीधे लियन पर लाया जाता है, जहाँ पर लियन का वर्ल्ड वॉर मॉन्यूमेंट होता है। इसका एशिएंट बेल, साथ में उसके स्वॉर्ड जो उस जगह पर पाउंड पर अपना कब्जा किए हुए हैं और उस वाटर के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और वर्ल्ड वॉर मॉन्यूमेंट के अंदर हम इस फायर बीस्ट को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि मैं तो नाटक कर रहा था, तुम्हें तो बेवकूफ़ बना दिया, मैं तो रो नहीं रहा था। और हम देखते हैं ये ऐसे कर के ज़ोर-ज़ोर से हँसकर लियन को यहाँ पर चिढ़ा रहा होता है और लियन को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें सचमुच में लगा था कि इतने समय से फायर फ्लेम से तुम मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे? क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक यहाँ पर फायर डीमन हूँ? आखिरकार मुझे इन जैसे फायरों से क्यों ही डर लगेगा? हालाँकि वह एक डिवाइन फायर है, लेकिन मेरा जन्म ही फायर से हुआ है। पहले कुछ दिनों में मैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पा ट्रेनिंग का मज़ा ले रहा था, उसके लिए धन्यवाद। मतलब कि मज़े में था उस फ्लेम से, या अपनी एनर्जी बढ़ा रहा था और खुद की कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था। हम देखते हैं इन सारे सिचुएशनों को सोचने, समझने, सुनने के बाद लियन यहाँ पर कहता है कि मैं तो सचमुच में यह बात भूल ही गया था। मैंने इस कमीने बदमाश को इतने दिनों तक बेवजह ही इसका फ़ायदा उठाने दिया अपने डिवाइन फ्लेम का। और वह यहाँ पर गुस्से में मतलब कि अपने नसों को कंट्रोल कर रहा होता है। इसका मतलब वो दिख रहा होता है गुस्सा, और वह कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से खिलवाड़ करने की, मुझे यहाँ पर इस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की। और यह करने के साथ ही लियन यहाँ पर एक 3 सर्कल फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जो कि एक थंडर झटका की तरह होती है। और वह यहाँ पर हँस ही रहा होता है डीमन जैसे ही, लेकिन यह 3 फॉर्मेशन इसके हेड पर टच होता है। इसी के साथ इसकी एक ज़ोरदार चीख निकलती है, और यह चीख एक रियल चीख होती है। और वह चिल्लाते हुए कहता है, आउच! आखिरकार ये किस तरीके की शक्ति है? यह मुझे यहाँ पर इस तरीके से कैसे टॉर्चर कर सकती है? और हम देखते हैं यहाँ पर इसे तड़पते हुए देख लियन कहता है कि इस बार तो तुम यहाँ पर नाटक नहीं ही कर रहे होगे, है ना? और वाह करके चिल्लाया जा रहा होता है और पीछे साइड तुम मोसियाओचुन लेटा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन आते हुए कहता है, आखिरकार यह किस तरीके की टेक्निक है? मैंने इसे पहले तुम्हें यूज़ करते हुए नहीं देखा। तो लियन कहता है, यह ड्रैगन बीड की टेक्निक है, जो उसे वहाँ पर फाइटिंग के दौरान एक टावर पे चढ़ते-चढ़ते एक ड्रैगन बीज मिला था ना, वह है। और वो कहता है कि मुझे यह टेक्निक उसके अंदर से प्राप्त हुई, जो कि इवल एनर्जियों के खिलाफ यूज की जाती है। लेकिन यह सचमुच में मैंने नहीं सोचा था वह इस तरीके के इवल डीमन पर काम करेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर यह जो फायर डीमन होता है, यहाँ पर ये खूब मतलब फायर की उल्टियाँ कर रहा होता है, कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए। और हम देखते हैं ड्रैगन कह रहा होता है कि रुकना, तुम पहले ही इस चीज़ के मौके को खो चुके हो, यह व्यक्ति अब रुकने वाला नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन कह रहा होता है कि तुम मुझसे यहाँ पर बातचीत करने का अधिकार पहले ही खो चुके हैं। तुम्हें नहीं लगता है कि अब तुम दया दया की जो भीख है, वह माँगने में काफ़ी देर कर चुके हो? तो हम देखते हैं यहाँ पर फायर फ़िल्म फिर कहने लगता है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारे जैसे जो हमले यहाँ पर तुम कर रहे हो, वह सॉल की शक्तियों को यहाँ पर पूरी तरह से निचोड़ने के लिए है। मतलब उस फायर बीट के जो पावर है, वह सॉल को टॉर्चर करने के लिए है, और वह इसके सॉल को टॉर्चर कर रहा था। और वो कह रहा होता है, भले ही मुझे यहाँ पर तुम मार डालो, लेकिन यह बात जान लो, अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर मिलकर अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हो, तो मैं यहाँ पर मरते वक़्त तुम्हारे साथी के सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूँगा, चाहे इसके लिए मुझे यहाँ खुद ही ख़त्म क्यों ना होना पड़े। हमें यहाँ पर ठीक तरीके से बातचीत कर कर एक-दूसरे को सहमत करना होगा, नहीं तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट निकलेगा वह बिल्कुल भी तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसके बातों को सुनकर लियन कहता, ओह! तुम कब से इतने होशियार हो गए? अब तुम यहाँ पर
एक साथ मिलकर सीधा-सीधा उपाय निकालने की बात कर रहे हो, तो सीधी बात यह है कि सबसे पहले उसके बॉडी से तुम बाहर निकलो, उसके बॉडी को यहाँ पर रिलीज़ करो। यह सुनकर यह इविल बीस्ट कहता है कि अच्छा, तुम तो यहाँ पर ऐसे कर रहे हो जैसे यह कोई हलवा हो। मैं उसके बॉडी को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अभी उतनी ख़ास तरीके से जितना पहले करता था। वह यहाँ पर धीरे-धीरे कर मेरे कंट्रोल को कमज़ोर करते जा रहा है। देर-सवेर वह मुझे नष्ट कर ही देगा। मैं लंबे समय से ही बॉस के बॉडी को छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन मुझे कोई ख़ास मौका नहीं मिला और ना ही कोई सही बॉडी। इसलिए मुझे यहाँ पर कोई एक सही उपयुक्त व्यक्ति चाहिए जो इस साधन में मेरा काम कर सके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मुझे ट्रांसफ़र कर सके और वो भी सही तरीके से और सही बॉडी में। ये सुनकर लियन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्पिरिट में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक वेपन स्पिरिट के अंदर तुम्हें दे देता हूँ जगह, एक वेपन के अंदर रहोगे, जिस तरीके से ड्रैगन रहता है अपने ड्रैगन स्वॉर्ड में। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये लियन बता रहा होता है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद बढ़िया होगा और तुम इसके लिए एक अच्छा भाग्यशाली व्यक्ति अपने आप को मानोगे। ये कल्पना करना तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। एक बार सोच के तो देखो, तो ये मिडिल फिंगर दिखाते हुए कि माय यस आखिरकार आर्टिफैक्ट स्पिरिट कौन बनना चाहेगा? मैं कोई यहाँ पर जादुई आर्टिफैक्ट नहीं बनना चाहूँगा, इससे बेहतर होगा कि मैं मर जाऊँ। और हम देखते हैं इसके ऐसे बातों को सुनकर लियन कहता है, क्या यार आर्टिफैक्ट ऐसा, मतलब आर्टिफैक्ट के अंदर रहना क्या इतना ज़्यादा बुरा है? मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं इस तरीके से सोचा। यहाँ ड्रैगन अपना रोना रो रहा होता है और वो कह रहा होता है, तुम्हें क्या मालूम ये दर्द कैसा होता है? एक आर्टिफैक्ट के अंदर रहना, वो भी कई सालों तक। तो एलियन कहता है, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। और फिर वो यहाँ पर अपना सारा कैलकुलेशन लगाने लगता है। सी इक्वल टू बायोलॉजी ई इक्वल टू एमसी, सी स्क्वायर टू इक्वल टू बी स्क्वायर भाई डेटा टू थीटा एच टू जीरो। यहाँ पर क्या-क्या अपने कैलकुलेशन कर रहा होता है। इसे इतना कैलकुलेट करते हुए देख फायर बीस्ट का फायर डीमन कहता है कि तुम मेरे खिलाफ आखिरकार कौन-सी गंदी चालें सोच रहे हो? ये घिनौने चेहरे बनाना बंद करो। तुम्हारे अंदर की हालत मुझे पता चल रही है। किसी भी तरीके से मैं तुम्हारे मतलब अधीन नहीं आने वाला हूँ और ना ही कोई स्पिरिट वेपन बनने वाला हूँ। प्रेत आत्मा बनने से बेहतर मैं मरना पसंद करूँगा। मैंने यहाँ पर मो सियाओचुन के बॉडी पर अपनी कंट्रोल को हालाँकि कम कर दिया है, लेकिन यह बात याद रखना, मैं जाते-जाते उसके सोल को चकनाचूर कर सकता हूँ, इसलिए एक सही रिज़ल्ट लाना। तभी हम देखते हैं लियन को यहाँ के आइडिया आ चुकी होती है। तो यहाँ पर एक एकदम अचानक से अपना रवैया बदलता है और अपना मासूम सा चेहरा दिखाते हुए कहता है, भाई इवल स्पिरिट, फायर स्पिरिट, तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो? आखिरकार तुम इस तरीके से यहाँ पर गुस्सा कैसे हो सकते हो? चूँकि तुम यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट बनने से अस्वीकार कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर विवश बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे तुम यहाँ पर इस तरीके से दूसरों को विवश करने वाले व्यक्ति के तौर पर देखते हो, जो दूसरों को मजबूर करता हो, टॉर्चर करता हो। जैसा कि आपने कहा, हम आपसी सहमति से काम करेंगे। मैं वही करूँगा, मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। तो हम देखते हैं सुन यहाँ पर फायर उसे धकेलते हुए कहता है, "अबे साइड हट, तूने यहाँ पर रवैया अचानक से बदल लिया है। तू फिर से मुझे यहाँ पर तुम्हारी आँखों क में यहाँ पर शत्रुता और पागलपन क्यों दिखाई दे रही है?" लेकिन ये अपनी आँखों को चमकाकर मतलब मासूम भरी आँखें बना रहा होता है। लेकिन इस फायर बीस्ट को यहाँ पर सब कुछ साफ-साफ पता है कि ये साला कमीना है। तो हम देखते हैं लियन कहता है कि, "भाई आखिरकार ये क्या बात कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पर एक विन-विन सिचुएशन निकालना चाहता हूँ, सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी भी जीत हो और मेरी भी जीत हो।" और फिर हमें दिखाया जाता है लियन ने यहाँ क्या सॉल्यूशन निकाला है और लियन यहाँ पर इसे अपने साथ उस ब्लड डीमन के पास ले आया हुआ होता है और उस ब्लड डीमन को दिखाने के साथ वह कह रहा होता है, अगर तुम वह चीज़ मुझे हासिल करने में मदद करते हो, तो मैं तुम्हें ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और मैं तुम्हारी सोल पावर को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करूँगा। ये सुन फायर बीस्ट कहता है कि उस चीज़ को अविश्वसनीय रूप से मैं देखकर बता सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल और काफ़ी ज़्यादा ईविल पावर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह ब्लड डीमन भी इन्हीं को देख रहा होता है। लियन कहता है कि हालाँकि यह शक्तिशाली है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा मूर्ख और बेवकूफ़ बीस्ट है। आपकी जो इंटेलिजेंसी है उससे कहीं इससे कहीं ज़्यादा अधिक है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जब तक या तुम इस पर एक पल के लिए भी कब्ज़ा कर लेते हो इसके ब्रेन पर, तो मैं तुरंत ही इसे सप्रेस कर दूँगा और अपने अंदर में ले लूँगा। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर सुनिश्चित करूँगा कि तुम्हें सुरक्षित तौर पर एक सही और एक अच्छी बॉडी ढूँढ कर दे सकूँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर यहाँ फायर बीस्ट कहता है, सचमुच में? बस एक पल के लिए मैं अगर उसकी बॉडी पर कब्ज़ा कर लूँ, तो तुम उसे यहाँ पर पूरी तरीके से सप्रेस कर लोगे? इससे बुरा कुछ और नहीं तुम कर सकते थे? क्या तुम सचमुच सच कह रहे हो? तो लियन कहता है कि क्या इससे बुरा आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो यार? मैं तुम्हारे लिए तो एक अच्छा ही रास्ता खोज रहा हूँ ना। फिलहाल तुम्हें यहाँ पर इस मो सियाओचुन की तरह बॉडी चाहिए, जो कि एक 4 स्टार मार्शल सोवरेन है। आखिरकार तुम यहाँ पर भूखे नंगे की तरह इस तरीके से माँग कैसे कर सकते हो? इस तरीके के बंदे के बॉडी का मिलना ऐसे ही इम्पॉसिबल है, लगभग कम है। बहुत ही ज़्यादा कम चांसेज़ होते हैं जो तुम यहाँ पर माँग रहे हो। ये माँग रहा है कि मुझे ये चीज़ तो कर दूँगा, लेकिन मुझे मो सियाओचुन जैसा ही बॉडी चाहिए। और हमें लियन मना कर रहा होता है कि मार्शल सोवरेन्स ऐसे ही मरे पड़े नहीं मिलते उनके बॉडी।
तो हम देखते हैं ये कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर ये कम से कम तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि वह बंदा मार्शल सोवरेन के 4 लेवल पर ना हो, लेकिन मार्शल सोवरेन लेवल पर तो कम से कम होनी ही चाहिए, उस लेवल की मुझे बॉडी चाहिए, इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और जहाँ तक तुम्हारे पास सोल पे अटैक करने वाली टेक्निक्स है, इसलिए तुम उस बॉडी के जो ट्रू मास्टर होगे, उसके सोल को नष्ट करने में, चकनाचूर करने में मेरी सफलता की गारंटी दे सकते हो। तो एलियन कहता है ठीक है, लेकिन ऐसे बॉडी को ढूँढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तब तक के लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा और ये तो किस्मत पर ही निर्भर करता है। तो फिर हम देखते हैं ये फायर बीस्ट कहता है ठीक है, यह बात मैं समझ चुका हूँ। उसके बाद ये अपने फुल फायर बीस्ट फ्लेम बॉडी में आ रहा होता है, अपने आप को पूरे फ्लेम से कवर कर रहा होता है और अपने ट्रू बॉडी में कन्वर्ट हो रहा होता है। जो कि एक फायर इविल बीस्ट है और हम देखते हैं लियन इसे कन्वर्ट होते हुए ध्यान से देख रहा होता है और कहता है कि क्या यही तुम्हारा असली रूप है? इस फॉर्म में टेम्पलेट के रूप में तुम किसकी छवि का उपयोग कर रहे हो? मतलब कि यह जो तुमने रूप लिया है किससे देखकर कॉपी किया है? ये सुनकर यह फॉक्स फायर बीस्ट जो होता है वह अपने कान खुजलाते हुए कहता है क्या कॉपी किया है? मुझे नहीं मालूम है। मैंने जब अपने आप बॉडी को कंडेंस किया और एक जगह पर मतलब इस तरीके से बनाया, शेप दे रहा था अपने आप को जिस तरीके से फील करता हूँ उस तरीके से, तो ये ऑटोमेटिकली ही हो गया। मैंने जब अपने आकार को छोटा किया, फायर फ्लेम से बदलकर खुद को इस फ्लेम में मतलब इस बॉडी में ढालने की कोशिश की, तो या और ज़ाहिर तौर पर अपने आप ही इसी तरीके से दिख रही है। मैं नहीं जानता हूँ। हम देखते हैं इसे यहाँ पर एलियन इस फॉर्म में देखकर यहाँ पर उस फॉक्स गर्ल का, उस डिवाइन फॉक्स गर्ल का स्टैचू दिखाते हुए कहता है कि फ़ोटो दिखाते हुए, "क्या तुम इसे जानते हो? इस महिला के मतलब कि जो स्टैचू है, इसको तुम जानते हो? तुम्हारा जो जन्म है, इसी से हुआ है ना? उस फायर वाले एरिया में ही इसे पाया था लियन ने शायद। तो वह कह रहा है कि तुम इसी के अंदर से पैदा हुए हो। आखिर तुम इस फिगर के बारे में क्या-क्या जानते हो? मुझे बताओ।" यह सुन यहाँ फायरफॉक्स कहता है कि मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि जब मेरा जन्म हुआ, उसी के साथ मैंने इसे देखा था और मेरे मन में एक कई गुना अधिक स्ट्रॉन्ग विल पैदा हुई, इसे प्रोटेक्ट करने की। और हम देखते हैं उसी के फिगर को दिखाया जा रहा होता है, वह कहता है कि मुझे उस महिला की रक्षा करनी होगी। ऐसी इच्छाएँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मेरे अंदर वहाँ पर पैदा हो गई थी इसे देखने के साथ ही। हम देखते हैं फिर इसे याद आ जाता है कि और वो चिल्लाने लगता है, कहने लगता है, "उस मूर्ति को तुम ही लोगों ने तोड़ा था, डैम कमीनों!" और हम देखते हैं लियन फिर इस पर मतलब कि पानी छिड़कते हुए कहता है, "ओए! थोड़ा-सा ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। तेरा शरीर फिर से गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है।" और फिर हम देखते हैं वहाँ पर लियन फिर सोचते हुए कहता है कि आप अभी भी जो रूप में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर मैं ये कह सकता हूँ यह यू लू डिमोनिक क्लैन से बिलॉन्ग करता है। यह बहुत उससे मिलता-जुलता है। यह एक सीधी बात हो सकती है कि वह महिला का जो प्रतिमा है, जिसका निर्माण वहाँ पर किया गया था, वह यू वंश से, यू क्लैन से बिलॉन्ग करती हो। लेकिन पूर्वजों के द्वारा उनके किए हुए इस तरीके के काम और इस महिला की यहाँ पर इस तरीके से बॉडी का और उस पावर का वहाँ पर आना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वह किस तरीके से एक-दूसरे से रिलेटेड है, इन चीज़ों के बारे में जानना और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा जन्म जैसे ही हुआ और तुमने उसे देखा तो तुम्हारे अंदर इस तरीके की इच्छाएँ पैदा हुई क्योंकि सेम क्लैन से तुम लोग बिलॉन्ग करते हो। तो हम देखते हैं ये सुनकर यहाँ पर फॉक्स कहता है, "ओए! तुम्हारी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही है मुझे। क्या मैं काफ़ी अच्छे क्लैन से बिलॉन्ग करता हूँ?" तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन कहता है कि उस महिला की रक्षा करने की इच्छा के अलावा तुम्हारे मन में और कौन-कौन सी बातें आती हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी दो। तो यहाँ पर जो फायरफॉक्स होता है वो थम्स अप दिखाते हुए कहता है, "कोई नहीं, बस उस इच्छा के अलावा मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं आती है।" हम देखते हैं ये सुनकर वो कहता है, "अरे यार भूल जाओ सचमुच में एशियंट काल में हुए घटनाओं के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। वो चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं। अब गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर मैं यहाँ पर क्या ही पता लगा सकता हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है।" और फिर ये लोग उस ब्लड बीस्ट की ओर देखने लगते हैं और यहाँ फायरफॉक्स कहता है कि चलिए काम की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसे यहाँ पर गुस्सा दिला सकते हैं। उसे गुस्सा दिलाने के बाद मैं उस पर संभावित तौर पर कब्ज़ा कर सकता हूँ क्योंकि जब किसी की सोल काफ़ी ज़्यादा एंगर में होती है तो उस पर कब्ज़ा करना और भी ज़्यादा आसान होता है। ये सुन लियन कहता है यह तो बहुत ही आसान काम है, मेरे हाथों में आ जाओ। और हम देखते हैं कि जो फायरफॉक्स होता है वो अपने आकार को और भी छोटा कर लेता है और लियन के हाथों में आ जाता है। और लियन को हम देखते हैं जो यहाँ पर इस ब्लड बीस्ट के पास से अपने थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेज़ी से निकलते हुए ऐसे मतलब कि बीच से छेड़ते हुए इसके नीचे से कुछ थोड़ा सा बहुत किक वगैरह तो मारा ही होगा और यहाँ पर उसे गुस्सा दिलाने के साथ वह उस जगह से निकल जाता है। तो हम देखते हैं इस ब्लड बीस्ट को जिससे अचानक गुस्सा आने लगता है, वह फिर से अपने मुँह में थंडर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और इसकी थंडर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि यहाँ पर जैसे ही यह थंडर अपनी एनर्जी को लियन की ओर रिलीज़ करता है, तो लियन उस जगह से भाग तो जाता है, बस वह थंडर एनर्जी इधर-उधर जब फैलती है, ब्लास्ट होती है, तो वह इधर-उधर के जितने एरेना की एरिया होती है, चट्टानें होती हैं, उन्हें टुकड़ा-टुकड़ा कर देती है।
और लियन के वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट के इस एरिना वाले एरिया को इस तरीके से टूटते हुए देख लियन कहता है कि काफ़ी एक्सट्रीम पावर है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। या यहाँ पर रूल्स के पावरों से बनी चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसने वास्तव में यहाँ पर यूनिवर्सल सील्स के पावर्स को गैदर किया हुआ है अपनी बॉडी में। यह रूल्स के पावरों की यहाँ पर बराबरी कर सकता है वर्ल्ड रूल्स की, जिसकी मदद से यहाँ वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट बनाया गया है। और लियन कहता है कि मेरे इलाके में होकर कमीने तुम्हारी इतनी हिम्मत की अपनी ताकत का यहाँ पर दिखावा करो, इतनी आसानी से नहीं। और लियन तेजी के साथ इसी की ओर बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि इसका जो मुँह होता है, यहाँ पर इसके चारों ओर कई सारे बड़े-बड़े दाँत हैं और लियन सीधे इसके मुँह की ओर बढ़ रहा है और ये अपने हाथ में फायरफॉक्स को पकड़ा होता है और फायरफॉक्स को सीधे थ्रो करते हुए इसके मुँह के अंदर ज़बरदस्ती भेज देता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक खून का छींटा छिटकता है और अब यहाँ पर लियन जो होता है वो वापस इसके मुँह के द्वारा बाहर की ओर थूक दिया जाता है और लियन यहाँ पर इसके मुँह से मतलब झटका खाकर बाहर की ओर धकेले जा रहा होता है। वह कहता है कि अब आपकी बारी है, आपकी खुशखबरी का इंतज़ार रहेगा फ़ायरफ़ॉक्स। और हम देखते हैं यहाँ पर जो फ़ायरफ़ॉक्स होता है वह इसके गले के अंदर चला जा चुका होता है, इसके बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हुए किसी जगह पर जाकर रुकता है और वह सामने की ओर देखता है, तो हमें दिखाया जाता है उसे सामने की ओर एक गुफ़ा जैसी जगह नज़र आ रही होती है। या हालाँकि इसका बॉडी का कोई नस का पार्ट है और यहाँ पर जगह-जगह पर ग्रीन-ग्रीन कलर एनर्जी जो चमक रही है, वह अर्थ सॉइल है। और यह फायरफॉक्स इधर-उधर देख ही रहा होता है, तभी उस नली में, उस नस में अचानक ब्लड का एक बवंडर मतलब हिचोले लेते हुए सीधे इसकी ओर आ रहा होता है और इसे देखने के साथ ही वह यहाँ पर अपने पैरों में तुरंत ही गियर लगाते हुए, रन करते हुए, भागते हुए कहता है कि भाग साले यहाँ से। और वह चिल्लाते हुए तेज़ी के साथ इसके बॉडी के नसों के अलग-अलग पार्टों में भाग रहा होता है। यह हमें दूर से दिखाया जा सकता है कि इसके बॉडी पर किस तरीके के नस बने हुए हैं और इसे यहाँ ब्रेन तक पहुँचना है ताकि इसका कंट्रोल कर सके। और जगह-जगह पर अर्थ एनर्जी की कोर्स मौजूद होती है और हम देखते हैं यहाँ पर इस जो फायर ब्लड बीस्ट है इसे अजीब-सा महसूस हो रहा होता है और यह अजीब-अजीब से डकारे ले रहा होता है और खून की मतलब कुछ उल्टियाँ कर रहा होता है। वह उस फायरफॉक्स को भी बाहर उगलना चाह रहा होता है। बट हम एलियन को देखते जो हाँफते हुए कह रहा होता है, "क्या आपको यहाँ पर कोई परेशानी होने वाली है फायरफॉक्स? मुझे यहाँ पर उसकी मदद करनी होगी।" और वह अपने मन में कहता है कि अगर इस इविल फायरफॉक्स बीस्ट ने उसकी बॉडी पर मुझ कब्ज़ा नहीं किया तो ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत होगा, क्योंकि यहाँ पर यह जो ब्लड बीस्ट है यह बेकाबू हो जाएगा उसके बाद और इसने अपने हैमर को किसी तरीके से रिलीज़ कर लिया उस थंडर हैमर को। उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि वह एक 9 टियर की वेपन है और वह यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ और थंडर एनर्जी के साथ वह इस वर्ल्ड वॉर मॉन्यूमेंट को तोड़ते हुए यहाँ से निकल सकता है और अपने प्रेजेंस को, अपने ट्रू मास्टर को दिखा सकता है। अगर उसका ट्रू मास्टर जो है ब्लड गॉड उसे पता चल गया वो यहाँ पर मौजूद है तो लियन का तो काम तमाम है। तो ये कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने दो फायरफॉक्स। और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर अपने हैंड को आगे की ओर बढ़ाते हुए एक सिंबल बनाता है और अपने उस ड्रैगन बीड से मिली हुई टेक्निक का इस्तेमाल वह इसके ऊपर भी करता है, इसके सोल को कमज़ोर करने के लिए जो उसने फायर फ्लेम पर किया था। और हम देखते हैं जैसे ही वह सील यहाँ पर इसकी बॉडी से टच होती है, तो इसकी बॉडी में अजीब सी गोल्डन करंट जैसी एकदम पूरी सी चमक जाती है, फैल जाती है और इसी के साथ इसके ऊपर और भी ज़्यादा झटके लगने लगते हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं इस फायरफॉक्स को जो इन झटकों को देख रहा होता है और वह यहाँ पर जंप लगाते हुए इधर-उधर नसों में भागते हुए एक इसके खोपड़ी के एरिया को ढूँढ लेता है और हम देखते हैं इसका ब्रेन वाला एरिया है, कोर तो नहीं होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए और जहाँ पर कई सारे आँखों जैसे कुछ दिख रही होती है और वह सीधे इसके भेजे पर यहाँ पर जंप लगाते हुए कहता है कि आई फाउंड इट, मैंने इसे खोज लिया। और वह चिल्लाते हुए कहता है कि लियन अब तुरंत ही यहाँ पर रिस्पॉन्स करो और इस जगह पर एक जोरदार स्ट्राइक करो, उसके लिए तुम तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ एक जोरदार हमला करने के लिए। ये सुनने के साथ ही लियन कहता है ठीक है, उसके ब्रेन पर तुम काबू करो, मैं यहाँ पर इस चीज़ का तैयारी कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छा, वेल डन। और यह कहकर वह अपने उस ट्राइपॉड को निकाल चुका होता है जिसमें वह अपने चीज़ों को रिफाइन करता है और वह लगता है यहाँ पर अब इस बीस्ट को रिफाइन करने वाला है और इसके बारे में तो अगले एपिसोड में पता चलेगा कि यह इसे काबू कर पाता है कि नहीं या फिर कुछ और कांड हो जाता है बीच में। बट तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ा-सा लाइक बटन पर ध्यान दे लेना है, उसे देख लेना है और 500 नहीं हुए तो लाइक कर दो ताकि एपिसोड नेक्स्ट जो है वह जल्द से जल्द आ सके। और न्यू स्टोरीज़ पर भी थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं एक्सप्लेनेशन करते रहूँ नई-नई कहानियों को।